नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बहुआयामी तरीके से विस्तार प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल क्रीड़ा आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के सरकार के इस प्रयास से हिमाचल प्रदेश देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश के लोगों को इसके माध्यम से आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए प्रयासरत है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार से भेंट की। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उत्तर रेलवे से स्वीकृति मिलने में हो रहे विलंब के कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा जंक्शन पर फ्लाईओवर तथा विक्ट्री टनल के साथ पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी से अवगत करवाया। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस संबंध में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि ये शहर के मुख्य सड़क मार्ग हैं और शिमला में यातायात को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए भी इस दिशा में कार्य करना अति आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार विशेषकर भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के बारे में भी चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू करने के लिए आदेश देने और बाद में उस पर रोक लगाने पर प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में झुक गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पूर्व सरकार के समय से चल रही थी और इसके तहत सभी दुकानदारों का सत्यापन और पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार जनभावना और कानून के विपरीत अपने आलाकमान के राजनीतिक मंसूबों को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जो प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने सरकार से हिमाचल के हितों को प्रमुखता देने और प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर उपजे विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों ने आज सीटीओ चौक से लोअर बाजार होते हुए रिज पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक शांति सद्भावना मार्च निकाला। सद्भावना मार्च में वामपंथी व मुस्लिम संगठनों सहित कई अन्य लोगों ने शामिल होकर शांति का संदेश दिया। इस दौरान सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने कहा कि शिमला में लंबे समय से सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अब विवाद को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सद्भावना मार्च में सभी समुदाय और संगठनों के लोग शामिल हुए हैं और लोगों से शांति की अपील की जा रही है। शांति मार्च में मुस्लिम वर्ग की ओर से शामिल हुए कुतुब मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद पीरू ने कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से शिमला में रह रहे हैं और यहां पर आज तक कभी इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन बाहर से आने वाले सभी लोगों का सत्यापन करे ताकि यहां पर माहौल खराब न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।